नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मैं जो 11th क्लास का लेक्चर लेके आया हूँ ये बेटा बहुत बच्चों को परेशान करता है, जिसका नाम है बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसके न्यूमेरिकल्स मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते कि भाई कैसे सॉल्व करने हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं ये फॉर्मूला ही भूल जाता हूँ तो न्यूमेरिकल मैं कहाँ से लगा पाऊँगा। तो एक बहुत सिंपल ट्रिक्स के थ्रू हम लोग अपना पढ़ सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सर ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है? तो भाई अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर बेटा हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ आपके एलिमेंट्स मिले होंगे। कार्बन जरूर होगा, हाइड्रोजन जरूर होगा, हो सकता है हेलोजन हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है सल्फर हो सकता है फास्फोरस वगैरह हो। तो उन सब का उस पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या परसेंटेज है, मतलब हमारे पास आपका परसेंटेज क्या दिया है, आपका जो परसेंटेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कितना है, अगर वो आपको निकालना है। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज कितना है अगर आपको वो निकालना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो देखो बेटा अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाएगा, किसका कहा जाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे हम बोलते हैं लिबिग मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? लिबिग मेथड। ठीक है, अगर आपको हेलोजन सल्फर और फास्फोरस का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उसे हम बोलते हैं कैरियस मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? कैरियस। और अगर हमको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो हम इस्तेमाल करते हैं या तो ड्यूमा मेथड या तो जेंटॉल मेथड। ऑक्सीजन के लिए बेटा कोई परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं है, आप सबके परसेंटेज निकाल देख लें। अगर सबका एडिशन 100 आ गया तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर सबका जोड़ आपका 100 नहीं है तो आप 100 में से घटा करके आप O का निकाल सकते हैं। तो हम लोग चालू करते हैं अपने सिंपल ट्रिकी मेथड से कि फॉर्मूला बेसिस पे हमारे पास किस तरह से हम लोग परसेंटेज ये सारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है? कार्बन हाइड्रोजन। देखो मैं एक साथ आपको कई सारे फॉर्मूले बता रहा हूं, मैंने सबके मेथड के नाम लिखी दिए हैं कि जो कार्बन और H वाला है वो लिबिग मेथड से होता है, मेरे पास जो हेलोजन फास्फोरस सल्फर वाला है, ठीक है, वो मेरे पास कैरियस मेथड से है। जेंडॉल ड्यूमा आज नहीं हो पाएगा, आज केवल मैं जेंडॉल ड्यूमा छोड़ के बाकी के निकलवा दूंगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि जब भी मेरे पास कोई हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, जब भी मैं क्या लूंगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसमें अगर मेरे को कार्बन और H को चेक करना है, कैसे चेक करना है बेटा? कार्बन और H को चेक करना है तो मैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करता हूं। ठीक है, मतलब मैं अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा और उसे हीट करूंगा क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि इसके अंदर जितना भी कार्बन होगा वो बेटा CO2 के फॉर्म में आ जाएगा, जितना भी वाटर होगा वो वाटर की वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का एक एक पार्टिकल, एक एक कण बेटा CO2 के फॉर्म में आ जाएगा और जितना भी H होगा वो आपका वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। फिलहाल जो CO2 है इसे हम बेटा लाइम वाटर में पास करेंगे तो उसका मिल्की कलर हो जाता है, पता लग रहा है हाँ CO2 निकल रहा है। और वाटर को हम पास करेंगे अपने कैल्शियम क्लोराइड में या कॉपर सल्फेट में भी कभी कभी पास करते हैं ताकि उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड में आप पास करेंगे तो उसका वो एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि पता लगे कितना वाटर वहां से निकला है। अगर आपको ये पता करना है कि कितना CO2 निकला है, उसका वेट निकालना है, CO2 का वेट, उसके लिए आप लाइम वाटर में पास कर दीजिए, वो वहां एब्जॉर्ब होगा और वाटर कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से अगर मेरे पास इनका परसेंटेज का फॉर्मूला कहा जाए तो देखो भाई C का परसेंटेज निकालना है। क्या लिखना है बेटा? C का। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये फॉर्मूला मेरे को नहीं याद होता। क्या नहीं याद होता? फॉर्मूला। तो आप एक बात ध्यान रखिए, कुछ के जरा यहाँ पर एटॉमिक वेट याद कर लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर Cl का आपको पता ही है, आपको 35.5 होता है, आपको ब्रोमीन का पता होना चाहिए 80 होता है, आपको आयोडीन का पता होना चाहिए 127, आपको सिल्वर का पता होना चाहिए 108, आपको बेरियम का पता होना चाहिए 137, आपको सल्फर का पता होना चाहिए 32, फास्फोरस का आपको 31। अगर आपको ये सब याद है तो आप फॉर्मूले बहुत आराम से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? फॉर्मूले। अब ये देखिए कार्बन, पहले ये ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो कार्बन है वो किसके फॉर्म में निकला है? किसके फॉर्म में निकला है बेटा? CO2 के फॉर्म में। तो आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है? ऊपर तो बेटा
इसी का एटॉमिक मास लगाना है। ऊपर बेटा क्या लगाना है, जिसका आप परसेंटेज निकालने जा रहे हैं उसी का एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है तो 12। और नीचे बेटा क्या लगाना है, जो CO2 जिसके फॉर्म में निकला उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो CO2 का बेटा आप जोड़ लेंगे ना तो 44 आ जाएगा। मैंने क्या समझाया आपको, मैंने क्या समझाया कि जो कार्बन है, ठीक है, उसका एटॉमिक, जिसका परसेंटेज आप निकालने जा रहे हैं उसका एटॉमिक वेट यहाँ लगाएंगे, बाकी पूरे में पूरा फुल का, ठीक है। ऊपर लिखेंगे वेट ऑफ CO2 गैस, वेट ऑफ CO2 ग्राम में, जितना भी आपका CO2 ग्राम में वो मेजर कर लेंगे आप यहाँ से। और वेट ऑफ OC लिखेंगे। वेट ऑफ OC का मतलब आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चलें उसका वेट, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास ये कार्बन के परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, कार्बन के परसेंटेज का फॉर्मूला, जो लिविंग मेथड से निकलता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सर H के परसेंटेज का फॉर्मूला मेरे को बनाना है, तो वैसे तो मैंने क्या रूल सिखाया कि जिसका निकालना उसका ऊपर रख देना। तो H का तो वैसे 1 होता है, H का बेटा क्या होता है 1, मगर यहाँ पर जो H है बेटा वो H2O के फॉर्म में निकल रहा है। इसमें H कितने हैं बेटा, 2 है, तो यहाँ पर ऊपर 1 के बदले 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2। सर यहाँ पर कार्बन एक ही था तो C लिख गया, कोई कार्बन का 12 लिख गया, मगर यहाँ H2 है तो 2, और बाकी वाटर का आप लगाएंगे तो नीचे वाटर का हो जाएगा 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जिस तरह से ऊपर था वेट ऑफ CO2 तो ये हो जाएगा बच्चा वेट ऑफ H2O, और ये वेट ऑफ H2O ग्राम में होगा, अपॉन में बच्चा क्या होगा, वेट ऑफ OC ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास लिविंग मेथड के 2 बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए। इस फॉर्मूले से हम लोग कार्बन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, और नीचे वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं इसका परसेंटेज। मैंने रटवाया नहीं है, मैंने तरीका बताया। अब ये तो मेरे पास लिविंग मेथड था, ये तो मेरे पास लिविंग था। अब जो कैरियस मेथड है ये बहुत शॉर्ट में हो जाता है, ठीक है। कैरियस मेथड बहुत शॉर्ट में होता है। अगर कैरियस मेथड में आपको हेलोजन का ट्रीटमेंट दिया गया, आपको किसमें, अगर आपको हेलोजन चेक करना है तो जो भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें जब मैं सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा, क्या डालूंगा, सिल्वर नाइट्रेट, तो जो भी हेलोजन होगा उसका PPT AgX के फॉर्म में आ जाएगा। किसके फॉर्म में आ जाएगा, AgX के फॉर्म में आएगा। मतलब अगर आपको हेलोजन चेक करना है तो आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे और AgX, जैसे वहाँ पर मैं CO2 का वेट ले रहा था तो यहाँ पर AgX। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सैंपल में क्लोरीन मिला है तो AgCl का वेट हो जाएगा, अगर आपके में Br है तो AgBr का हो जाएगा, राई तो AgI का हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो वहाँ पर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो आपके पास जो कंपाउंड होगा उसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जितना भी इसमें सल्फर होगा बेटा उसका PPT बेरियम सल्फेट के फॉर्म में आ जाता है। किसके फॉर्म में आ जाता है बेटा, बेरियम सल्फेट के फॉर्म में। और अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका फास्फोरस है तो उसे हम बेटा HNO3 वगैरह साथ हीट करते हैं, और फाइनली यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है Mg2P2O4, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इसको ट्रीट करेंगे यहाँ पर, अगर आप इसे ट्रीट करेंगे यहाँ पर HNO3 देना, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा। मतलब अगर आपके कंपाउंड में फास्फोरस वगैरह हुआ, ठीक है, तो उसमें मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर फास्फोरस आपका प्रेजेंट हुआ तो साथ में मैग्नीशिया भी लेते हैं। मैग्नीशिया मतलब MnO2 हो गया, ये भी साथ में लेंगे, तभी यहाँ पे Mg तो कैटलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपका हेलोजन हुआ तो AgX के फॉर्म में आएगा, अगर H2SO4 हुआ तो बेरियम सल्फेट के फॉर्म में, और अगर ये हो तो आप देखो ऊपर वाले मैं फॉर्मूले रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर वाले फॉर्मूले सारे यहाँ से हटा रहा हूँ, तभी तो लिखूंगा नीचे वाले। अब देखो, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं इनके फॉर्मूले भूल जाता हूँ, तो बेटा याद करके गया हो तभी तो भूल जाओगे, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले समझ के जाएंगे, अगर आप फॉर्मूले समझ के जाएंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे अब देखिए मेरे को बनाना है Cl के परसेंटेज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बनाना है, Cl का। तो बताओ Cl का जिसका निकालना उसका वेट ऊपर लिख दो, मतलब क्या हो गया बेटा 35.5 नीचे लगा, ऊपर लिख दिया, ठीक। अब Cl किसके फॉर्म में बेटा आएगा, AgCl के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, AgCl। तो बेटा Ag और Cl का आप जोड़ के लगा दीजिए, ठीक है, तो इसका निकलेगा 143.5, आप जोड़ लीजिएगा। अब किसके फॉर्म में PPT आया बेटा, AgCl, तो मैं लिखेंगे वेट ऑफ AgCl, मगर ग्राम में होगा, अपॉन में बेटा वही गाना गाएंगे वेट ऑफ OC और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आपने बेटा किसका निकाल लिया, Cl के परसेंटेज का फॉर्मूला, बिना आपको जानकारी के आप अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर Br का परसेंटेज कहा जाए, किसका परसेंटेज कहा जाए, Br का, तो ब्रोमीन का बेटा कितना होता है वो लिखा है मैंने बगल में 80, मैंने ऊपर 80 लगा दिया। ब्रोमीन बेटा किसके फॉर्म में निकलेगा, AgBr।
Ag का होता है 108 तो 80, 188 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चूंकि AgBr का पीपीटी आया होगा तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ AgBr बेटा ये ग्राम में हो जाएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा वेट ऑफ OC लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100। अब फॉर्मूला जो भी लगाना होगा आपको, जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें बेटा वेट ऑफ OC देख लेना है, या जिसका भी पीपीटी जिस फॉर्म में निकलना वो देख लेना और न्यूमेरिकल में पुटअप कर देना है। ठीक है, अगर इसी तरह से आयोडीन का परसेंटेज निकाला जाए तो आयोडीन वाले का आयोडीन का होता है 127 और बेटा AgI के फॉर्म में आएगा तो 127 में हम लोग 108 जोड़ लेते हैं। ठीक है, 8 7 15 3 235 हो जाएगा, नीचे 235 हो गया। फॉर्मूला को याद नहीं करना है, यहाँ हो गया वेट ऑफ AgI हो जाएगा, वेट ऑफ AgI ग्राम में हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा वेट ऑफ OC हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो कितनी आसानी से मैंने सारे हेलोजन के फॉर्मूले बना दिए। फिर देखो मैंने क्या कहा कि अगर आपका सल्फर प्रेजेंट हुआ तो H2SO4 साथ वो इसका पीपीटी देता है। ठीक है, मतलब बेरियम H2SO4 आते हैं तो बेरियम सल्फेट का यहाँ पर बेरियम क्लोराइड भी मिलाते हैं, थोड़ा सा इसमें बेरियम क्लोराइड मिलाना पड़ेगा वरना ये BaSO4 नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलाओगे तो बेटा जो सल्फर का परसेंटेज होगा उसमें, अब बताइए सल्फर का कितना होता है 32, तो ये 32 हो गया। बेरियम सल्फेट का मेरे को पूरा ध्यान है कि 233 होता है, अगर आपको जोड़ना हो तो बेरियम सल्फर और सब वो मिला के जोड़ लीजिए, नीचे 233 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा वेट ऑफ बेरियम सल्फेट ये ग्राम में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा बच्चा वेट ऑफ OC हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 100 का। इसी तरह से अगर आपको बच्चा फास्फोरस का निकालना है, किसका निकालना बेटा, अगर आपको फास्फोरस का निकालना है तो ऊपर लगा देंगे बेटा, फास्फोरस के यहाँ 2 है तो बेटा ऊपर 31 दूनी 62 आ जाएगा, क्योंकि फास्फोरस का 31 होता है, 31 इसका डबल करोगे बाकी इसका वेट निकाल लीजिएगा, नीचे लगा दीजिएगा वेट ऑफ Mg2P2O4 अपॉन में वेट ऑफ OC मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह से आपके सारे फॉर्मूले बन गए। उम्मीद है कि आपने अगर ये फॉर्मूले रटे होंगे तो मैंने आपको इनको लिखने का तरीका, इनको लिखने की ट्रिक सिखा दी अच्छी तरीके से, आप इनको बड़े आराम से लिख सकते हैं। बात समझे, आप इनको बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब बेटा हम लोग एक दो न्यूमेरिकल यहाँ कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए मैंने न्यूमेरिकल को बहुत शॉर्ट में लिख दिया है। न्यूमेरिकल वहाँ इस तरह लिखा होगा कि मेरे पास 0.29 ग्राम, मेरे पास 0.29 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जब मैं लिविंग मेथड से ट्रीटमेंट करूंगा तो मेरे पास इतने ग्राम वाटर निकलेगा और बेटा इतने ग्राम CO2, वो उसने लैंग्वेज में लिखा होगा। क्या लिखा होगा कि 0.029 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग मेथड से ट्रीटमेंट देने पर इतने ग्राम वाटर इतने ग्राम CO2 देगा। कहेगा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ C एंड H, O भी बोल सकता है। अगर C और H का परसेंटेज निकाल के अगर टोटल 100 हो गया तो उसमें O नहीं होगा, अगर टोटल 100 नहीं हुआ तो आप 100 में से CH का परसेंटेज घटा के O का परसेंटेज निकाल लेंगे। फिलहाल कार्बन के परसेंटेज का फॉर्मूला आपको रट गया होगा, 12/44 होता है, इनटू क्या होता है बेटा वेट ऑफ CO2 हो गया, अपॉन में वेट ऑफ क्या होता है बेटा OC होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। मैं कोई वैल्यू पुटअप नहीं करने वाला हूं, केवल बता रहा हूं कहां पे क्या पुटअप करना है। बताइए वेट ऑफ CO2 अब यहां लगा देंगे, वेट ऑफ OC यहां लगा देंगे, उसको सॉल्व करके C का परसेंटेज निकाल लेंगे। इसी तरह से बेटा H का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, H वाले में 2/18 हो जाता है, इनटू क्या हो जाता है बेटा वेट ऑफ H2O हो जाता है, अपॉन में क्या हो जाता है बच्चा वेट ऑफ OC हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, वेट ऑफ वाटर आपको दे रखा है और वेट ऑफ OC आप यहाँ लगा देंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा H का। तो इसी तरह से बहुत ही सिंपल आपके न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। तो ठीक है, बस आपको डाटा देखना पड़ेगा कि जिस फॉर्मूले में जैसे कहीं पर Cl का परसेंटेज दिया, किसका परसेंटेज दिया बेटा Cl का, अगर आपको कहीं पर बच्चा Cl का परसेंटेज दिया है, ठीक है, तो Cl का अगर आपको निकालना है परसेंटेज तो वहां देखना पड़ेगा AgCl आपका कहा दिया है। तो मैं ऐसे एक दो न्यूमेरिकल और लिख देता हूं। अब देखिए ये दो क्वेश्चन कितने सिंपल से हैं। मैंने कहा ना वहां क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मेरे पास इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको मैंने नाइट्रिक एसिड और जब सिल्वर नाइट्रेट दिया तो इतने ग्राम बेटा इतने ग्राम वहां पर सिल्वर ब्रोमाइड बना। क्या बना बेटा सिल्वर ब्रोमाइड। अब आप इसी से गैस लगा लीजिए कि अगर आपके पास
सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है, इसका मतलब आपके सैंपल में बेटा क्या दिया होगा, ब्रोमीन दिया होगा। क्या दिया होगा बेटा, ब्रोमीन। तो पूछ भी बेटा ब्रोमीन का ही परसेंटेज रहा होगा। मैंने आपको अभी ब्रोमीन के परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना सिखाया था। ब्रोमीन का बेटा कितना होता है 80, और किसके फॉर्म में निकल रहा है AgBr, तो इसका बेटा कितना हो गया 188। ऊपर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ AgBr अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा, वेट ऑफ OC मल्टीप्लाई बाय 100। बस अब आपको इस वाले फॉर्मूले में आपको AgBr का वेट और OC का वेट लगा के सॉल्व कर लेना। देखो नीचे क्वेश्चन और आ गया, कह रहा है इतने ग्राम मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसका मैंने केरियस मेथड से ट्रीटमेंट कराया। मेरे पास इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसका मैंने केरियस मेथड से ट्रीटमेंट कराया, और इतने ग्राम देखो क्या कह रहा है, बेरियम सल्फेट कह रहा है। ठीक है, अगर वो खुद बोल रहा है बेरियम सल्फेट है, तो जाहिर सी बात है कि सल्फर का परसेंटेज ही पूछेगा ना। तो बेटा सल्फर का फॉर्मूला क्या बताया था, ऊपर 32 था, क्योंकि सल्फर का 32 होता है। किसके फॉर्म में निकल रहा है बेटा, बेरियम सल्फेट। इसका आप जोड़ जाड़ के निकाल लेंगे, 233 आता है। कितना, 233 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ, ऊपर हो गया बच्चा वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन में नीचे क्या रहेगा, वेट ऑफ OC मल्टीप्लाई बाय क्या 100। आप देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले को जब आप पुटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा सल्फर का परसेंटेज। अब मैं एक फास्फोरस का भी एग्जांपल लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी लिखा होगा कि मैंने यहाँ पर एक केरियस मेथड से ट्रीटमेंट कराया, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रीटमेंट कराया केरियस मेथड से, और मेरे पास इतना यहाँ पर Mg2P2O7 मिला। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको किसमें बताया था कि जो Mg2P2O7 वाला होता है, कौन सा होता है बेटा, Mg2P2O7। इसमें बेटा किसका परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, फास्फोरस का। तो बताओ जरा, फास्फोरस का मैंने फॉर्मूला अगर नहीं लिखा तो लिख लो। फास्फोरस का मैंने कहा था, फास्फोरस के 2 हैं, फास्फोरस का बेटा कितना होता था 31, तो ये 62 हो गया। नीचे जब आप इसका वेट जोड़ेंगे, Mg का 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, इसका 62 हो गया, बाकी 16 × 7, तो ये 222 आता है। कितना आता है, 222। अब ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, वेट ऑफ Mg2P2O7 अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, वेट ऑफ OC मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। कुल मिला के अगर कोई पूछता है भाई कि मेरे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, तो मैं जवाब दूंगा कि मेरे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा उसमें कार्बन कितना परसेंटेज है, H कितना परसेंटेज है, हेलोजन का परसेंटेज क्या है। क्वांटिटेटिव का मतलब ही होता है क्वांटिटी कैलकुलेट करना, मतलब उन सब में क्या निकालना, परसेंटेज। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए मैंने C और H वाले मेथड का नाम क्या बताया, लिबिंग मेथड। उसमें क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड से हीट करते हैं, तो जितना भी C होगा वो CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम लोग पोटास वगैरह में इकट्ठा कर लेंगे, बेस कोई ले लेंगे उसमें इकट्ठा कर लेंगे, और उसका वेट नाप लेंगे। तो जितना उसका वेट बढ़ेगा वो CO2 हो जाएगा। और वाटर कलेक्ट करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस लेते हैं, उसमें वाटर इकट्ठा हो जाएगा। C के परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने रटना नहीं बताया, दिखाया कैसे निकलता है। इसी तरह से अगर मैं सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन की बात करूं तो उनके लिए बेटा क्या होता है, कैरियस मेथड। तो जो सल्फर होता है वो बेरियम सल्फेट के फॉर्म में आता है, आपका जो फास्फोरस है वो बचा Mg2P2O7 की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जो मेरे पास आपका क्या था, हेलोजन था, तो अगर Cl होगा तो AgCl के फॉर्म में, अगर बेटा Br होगा तो AgBr के फॉर्म में, और अगर आपका सैंपल में आयोडीन हुआ तो AgI। देखो भाई फॉर्मूले याद करने से अच्छा आप सबके एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने कहा Cl का 35.5 है, Br का मैंने 80 बताया है, आयोडीन का 127, सल्फर का 32, बेरियम का 127। अब जिसका भी फॉर्मूला बनाना एक बार फिर दिमाग लगाइए मैंने कैसे बनाया है। चलो इसी का मैंने फॉर्मूला बनाया, या मैंने कहा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर था, क्या था, सल्फर। तो इसमें जो भी ट्रीटमेंट ये देते हैं H2SO4 वगैरह मिला करके, तो जो भी आता है बेरियम सल्फेट का पीपीटी आता है। किसका पीपीटी आता है, बेरियम सल्फेट का। तो आपको निकालना है S का परसेंटेज। इसमें सल्फर बेटा एक ही है ना, तो ये हो गया 32। कितना हो गया, 32। बेरियम का 137 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64, जब जोड़ोगे ना तो 233 आएगा, 233 हो गया। ऊपर इसका वेट वहाँ दिया होगा न्यूमेरिकल में, तो वेट आप लगा देंगे बेरियम सल्फेट का लगा देंगे, ग्राम में लगेगा। ठीक है, जो ग्राम में, अपॉन में वेट ऑफ OC लगा देंगे, वेट ऑफ क्या लगा देंगे, OC, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको इस छोटे से लेक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स के परसेंटेज निकालना टोटली समझ में आ गया होगा। अब बेटा
जो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे जेंडॉल मेथड और बेटा क्या पढ़ लेंगे, ड्यूमा मेथड। तो ये दो मेथड भी बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, कहते सर समझ में नहीं आया। खास तौर पे जेंडॉल बच्चों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो अमोनिया गैस जो निकलती है उसको वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, कितना उसमें आपका एसिड रिक्वायर्ड हो रहा है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों यारों को, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हो, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो अब तक चैनल तो सब्सक्राइब कम से कम कर लेना चाहिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।